नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के सिन्हा आपके समक्ष कुछ पॉइंट रखना चाहता हूं। अभी मैंने आपको पहला वीडियो दिया। वो पहला वीडियो आप देखने पर आपको शायद लगा होगा कि मैं कुछ जानकारी मुझे मिली है और चेस्ट पेन के बारे में, सीने के दर्द के बारे में, जो कि ठंडे के मौसम में बहुत तकलीफ देने वाला चीज़ है। और हम लोग घबराते भी हैं सीने के दर्द से कि ये हार्ट का बीमारी है, कि ये लंग्स का बीमारी है, कि ये पेट का बीमारी है, या कोई बीमारी है ही नहीं, हमको भ्रम हो गया है। तो ऐसी भी बातें होती हैं। तो इसलिए मैंने अभी एक वीडियो आपको दिखाया जिसमें कि मैंने कुछ बातें बताई आपको कि आप कैसे पकड़ेंगे कि ये हार्ट का बीमारी है। तो ये आपको समझिए कि अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है कि हार्ट की बीमारी से हमको सीने में दर्द हो रहा है, तो क्या हम कर सकते हैं। अगर आप अच्छे अस्पताल में पहुंच गए तो सो मच सो गुड, यू आर लकी कि आप किसी अच्छे अस्पताल के नज़दीक में हैं। लेकिन किसी किसी गलत जगह में मत जाइए, अच्छे अस्पताल में जाइए। और इस बीच में जो आपको समय मिलता है कि अगर दूरी है ज़्यादा अस्पताल पहुंचने में, तो आप कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। आप अपने आप में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो कि बिना हार्म के आपको तकलीफ से बचाने में मदद करेगी। शायद आपका हृदय का जो मसल है वो इम्प्रूव करेगा और वो शायद आपको उसका रिकवरी में आपको मदद करेगा। जैसे पहला नंबर है, एक एस्पिरिन की छोटी टिकिया हर जगह उपलब्ध है। एस्पिरिन 325 मिलीग्राम का, जो कॉमनली ट्रेड नेम हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि डिस्प्रिन। 325 mg का डिस्प्रिन, सॉल्युबल डिस्प्रिन, जो आधे ग्लास पानी में आप डाल दें और डाल करके उसको मिला करके ठीक से उसको पानी पी लें। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो उसके साथ एंटासिड पी सकते हैं, एंटासिड ले सकते हैं। एंटासिड का घोल जो है वो 3-4 चम्मच वो साथ साथ ले लें तो आपको तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात है कि अगर यदि आपको पास अगर नज़दीक में कोई दवा की दुकान है तो उसको रिक्वेस्ट करके, एटोरवास्टैटिन होता है जो कि फैट को कम करने के लिए यूज होता है। कमोमन आजकल आदमी लोग जानने लगे हैं। एटोरवास्टैटिन का कोई भी ब्रांड जो उपलब्ध हो आपके पास, तो 80 मिलीग्राम 80 mg एटोरवास्टैटिन एक गोली आप खा लें। और तीसरी बात कि अगर यदि आपका सीने का दर्द हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो आप अगर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन होता है जो सॉर्बिट्रेट के नाम से बहुत कॉमनली मशहूर है, सॉर्बिट्रेट की टिकिया, एक छोटी टिकिया 5 mg की, जी के नीचे रख लें। लेकिन वो तभी रखें जबकि आपको कुछ सहूलियत मिलने की संभावना हो, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि वो टिकिया लेने से हो सकता है आपको आराम हो जाए तत्काल, अगर वो एंजाइना है तो। या लेकिन एक और उसमें खामियां है जो कि आपको जानना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर वो कम आती है। तो सॉर्बिट्रेट खा के आपको वॉक नहीं करना है, सॉर्बिट्रेट खा के आपको खड़े नहीं रहना है। सॉर्बिट्रेट अगर जी के नीचे खाते हैं तो आपको रेस्ट लेना है, या तो बैठ जाइए, कहीं भी एक कुर्सी है तो बैठ जाइए, या बेड है उपलब्ध तो लेट जाइए, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर घटना ही घटना है। और उसमें अगर यदि आपका ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा घट जाएगा तो आपको चक्कर आ सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ सॉर्बिट्रेट खाने के पहले कि कभी भी ऐसे इसको इजीली मत लें, इजीली मत लें। ये बहुत पावरफुल दवा है छोटी सी दवा गोली, और बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है, लेकिन इसका असर बहुत है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर कम कर देता है। और ब्लड प्रेशर कम करने से चक्कर आ सकता है, और हार्ट अटैक से भी चक्कर आता है, लेकिन ब्लड प्रेशर कम होने से ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए इसको हमेशा लेने के बाद आप जो है बैठ जाएं या लेट जाएं या वॉच करें अपना ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर आपको कोई सुविधा नहीं हो तो प्लीज़ इसको मत लीजिए। किसी आदमी पड़ोस के किसी आदमी ने अगर आपको दे दिया तो इसको चलते फिरते सॉर्बिट्रेट न खाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं हर पेशेंट को जब भी मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ तो ये मैं बताता हूँ। और उसके बाद आप अस्पताल पहुँचे, अस्पताल पहुँचने के बाद जो है आप ईसीजी कराएं, डॉक्टर से मिलें, सारी बातें बताएं, कैसे आपको सीने में दर्द हुई है, कैसे नहीं हुई है, क्या करने से बढ़ता है, क्या करने से घटता है, किस मौसम में होता है, किस परिस्थितियों में आपको सीने का दर्द होता है, वो बताएं। उसके बाद ईसीजी करा लें, ईसीजी करा के ट्रॉपाई कराएं, ट्रॉपाई क्वांटिटेटिव वाली ट्रॉपाई कराएं। और उस चीज को आप वेट एंड वॉच कीजिए, वहां पर कम से कम 2-3 घंटा आप वेट कीजिए, और हर घंटे हो सके तो आप जो है अपना ईसीजी और ट्रॉपाई रिपीट कराइए।
अगर अगर नॉर्मल आ रहा है तो उसको 2-3 बार देखना बहुत ज़रूरी है। अगर अब नॉर्मल फर्स्ट टाइम में ही आ गया कि हाई है, ईसीजी में टिपिकल चेंजेस है जो कि हार्ट के बीमारी को दर्शाता है, तो आप उसको फिर उसके डॉक्टर के कथनानुसार आप ट्रीटमेंट दीजिए। और अगर मान लीजिए कुछ नहीं है तो हो सकता है आपको एसिडिटी हो रहा है, तो एसिडिटी की दवा एंटासिड खाइए। और भी जो आपको पीपीआई इनहिबिटर है वो डॉक्टर की सलाह से लीजिए, अपने मन से मत लीजिए। डॉक्टर या पैरामेडिक्स जो हैं इमरजेंसी रूम में या जो उपलब्ध हैं उस समय, या असिस्टेंट डॉक्टर हों चाहे पैरामेडिक्स हों जो जो इंचार्ज हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, उनके सलाह से ही लीजिए। आप अपने मन से मत लीजिए। अपने मन से जो लेना है वो एक एस्पिरिन की टिकिया और एट्रोवास्टैटिन 80 mg लेके आप प्रोसीड कीजिए। और भी अगर कोई नई चीज़ें निकलती हैं तो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं निकलती हैं तो ये बहुत लकी हैं आप। अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने वजन पर नियंत्रण रखिए, थोड़ा वॉक कीजिए रोज, और ध्यान दीजिए किस कारण से आपको तकलीफ हुआ, उस तकलीफ को नहीं रिपीट करें। ओवर एक्सर्शन भी मैं करने से मना करूंगा। ओवर एक्सर्शन ना करें। अपने उम्र के हिसाब से, अपने सेहत के हिसाब से, अपने प्रीवियस हिस्ट्री जो आपका एक्सरसाइज का है उसके हिसाब से आप पॉजिटिव जिंदगी जिएं, पॉजिटिव लाइफ लीड करें, और अच्छा प्रिवेंटिव जो है मैनेजमेंट फॉलो करें, जैसे टहलना, खाने पर नियंत्रण रखना और वजन कंट्रोल रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना, ब्लड प्रेशर के अलावा डायबिटीज को नियंत्रण में रखना, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखना, ये तीनों चीजें बहुत ही वाइटल हैं जो कि आपको प्रॉब्लम देती है। ये खाली हार्ट अटैक के लिए नहीं है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल जो है आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन में भी प्रॉब्लम कर सकता है, पेंक्रेटाइटिस पेट में कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिससे कि आप बच सकते हैं। लेकिन रेगुलर जिंदगी जीना शुरू कीजिए, और रेगुलरिटी पर हमेशा ध्यान रखिए। अगर हो सके आपसे तो योगा कीजिए, मन को शांत रखिए। और भी बहुत सारी बातें मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।